अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, A1 टीवी के प्रोग्राम वॉइस ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूं शाहिद अफराज खान। और इस प्रोग्राम में हमेशा ये कोशिश रहती है कि पाकिस्तान से जुड़े अहम मौज़ूआत पर बात की जाए। और आज हमारी बातचीत का मौजू रहेगा नाज़रीन के आइंदा माह पाकिस्तान में SCO के हवाले से एक अहम सरगर्मी यानी शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत का इजलास होने जा रहा है, जिसके यकीनी तौर पर एक नुमाया अहमियत है बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए। और ये मौका जो है पाकिस्तान के जो SCO ममालिक के साथ ताल्लुकात है उनके फ़रोग़ में कैसे मददगार साबित होगा। फिर इस सरगर्मी की पाकिस्तान के लिए क्या सियासी अहमियत है, बिलखुसूस हमसाया ममालिक की बात की जाए जिसमें चीन भी शामिल है। तो चीन पाक ताल्लुकात के तनाज़ुर में इस इजलास की अहमियत और साथ साथ मजमूई तौर पर अमन सलामती और दीगर मुआशी समाजी तरक्की के एतबार से SCO की क्या अहमियत है, ये हमारी आज बातचीत का मौजू रहेगा। और आज हमारे साथ शामिल मेहमान होंगे मारूफ तजिया निगार डॉक्टर महमूदुल हसन खान। और आपके कहा मौजू पर आज बातचीत रहेगी। डॉक्टर साहब, आइंदा पाकिस्तान में एक अहम सियासी सरगर्मी मुनक्किद होने जा रही है। शंघाई ताउन तंजीम के जो एक आप कह सकते हैं मातहत या फ्रेमवर्क के तहत जो है सरबराहान हुकूमत हैं उनका इजलास होने जा रहा है, जिसके यकीनी तौर पर एक नुमाया अहमियत है। सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि बिलखुसूस अगर पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए तो इस इजलास की क्या अहमियत आप देखते हैं? जी, सबसे पहले मदु करने का शुक्रिया। ये बहुत अहम टॉपिक है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि कौमी और इलाकाई सलामती और सालमियत के लिए भी। आपके इल्म में होगा कि कल इस्लामाबाद में दारुल खिलाफा पाकिस्तान में SCO फॉरेन इकोनॉमीज़ एंड ट्रेड मिनिस्टर की मीटिंग हो रही है, जिसमें सोशो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, फाइनेंशियल इंटीग्रेशन, बायलैटरल और ट्राइलेटरल ट्रेड अंडर दी फ्लैगशिप ऑफ SCO डिस्कस की जाएगी, जिसके लिए पाकिस्तान ने तमाम मेंबर्स कंट्री और दूसरे जो ऑब्जर्वर स्टेटस वाले मुल्क थे उनको इनविटेशन दी। पाकिस्तान ने इंडिया के ट्रेड मिनिस्टर को भी इनविटेशन दी, जो कल तो ना आ सकेंगे मगर वर्चुअली उसको अटेंड करेंगे, विच वुड बी ए गुड ओमन फॉर दी ग्रेटर रीजनल कनेक्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट है SCO का, उसको तौक़ीयत देगा। अगर बात की जाए आपके सवाल की, जी 15 और 16 अक्टूबर 2024 को हेड ऑफ द स्टेट कॉन्फ्रेंस हो रही है पाकिस्तान में, जिसकी एक मुसलमा हकीकत है इन टर्म्स ऑफ सोशो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। और सबसे ज़्यादा हालिया दिनों में काउंटर टेररिज्म और ट्रांस रीजनल टेररिज्म की जो एक वेव चली है, जिससे पाकिस्तान बुरी तरह मुतासर है। रशिया के अंदर काफ़ी सीरियस इंसिडेंट हुए हैं। ईरान की बात कर लें, ताजिकिस्तान की बात करें, और इसी तरह चाइना का जो शिंगजान सूबा है, आल्दो उनके पॉलिसी मेकर और हुकूमत ने एक अच्छी तरह मैनेज किया है, नॉट विद आयरन हैंड बट आल्सो दी इमेंस सोशो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इसीलिए जो 15 और 16 अक्टूबर का जो इजलास है SCO का, उसकी एक स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है। पाकिस्तान इस सरबराही मीटिंग के दौरान तमाम रीजनल कंट्री से कनेक्ट कर सकता है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के साथ जो उनका एक बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट है ट्रांस रीजनल रेलवे कनेक्टिविटी, उसको फर्दर डिस्कस कर सकता है। इसी तरह आपके सामीन के लिए कहता चलूँ कि कुछ दिनों से पाकिस्तान और ईरान के दरमियान पाकिस्तान ईरान पाइपलाइन के हवाले से कुछ थोड़े से खदशात हैं। इस मीटिंग के दौरान उसको दूर किया जा सकता है, एक वाज़ा होलिस्टिक और कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाई जा सकती है। पाकिस्तान
दुनिया एससीओ के तमाम ममालिक को इस बात का मुतफ़क्का करने की कोशिश करेगा कि देयर इज़ ए there is a high time to form and activate the counter terrorism जिसे रैट्स कहते हैं रीजनल एंटी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को फाल किया जा सके ताकि विच वुड बी ए जाइंट स्टेप टुवर्ड्स द इरेडिकेशन ऑफ टेररिज्म फनेटिकिज्म और इसी तरह के जो वायलेंट ग्रुप हैं उनका कला कमा हो सकेगा। अगर बात की जाए सोशो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की, पाकिस्तान ग्वादर को सी पैक को प्रोजेक्ट कर सकता है और करना भी चाहिए ताकि खुसूसन सेंट्रल एशिया जो कि 2/3 से भी ज़्यादा एससीओ का हिस्सा है और अब तो मेरा ख्याल है कि आज़रबाईजान के सदर भी तशरीफ़ लाएंगे तो उनके साथ भी स्ट्रेटजिक डायलॉग जो साइन हो चुका है उसमें जो थोड़े से रखने हैं उनको एक्सपीडाइट किया जा सकता है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि 15 और 16 अक्टूबर को होने वाला सरबराही एससीओ इजलास बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। आपके इल्म में होगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना विल आल्सो बी ज्वाइनिंग जो सी पैक फेज़ 2 की इनिशिएशन में, स्पीड अप में, अपग्रेडिंग में एक वैल्यू एडिशन की हैसियत रखेगा। जी शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपने इस इजलास की अहमियत से मुतल्लिक हमें मुफस्सिल बताया और ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर हम पाकिस्तान के तनाज़ुर में बात करें, तो ज़ाहिर है जैसा आपने फरमाया कि चीनी वज़ीर-ए-आज़म भी इस मौके पर तशरीफ़ लाएँगे पाकिस्तान और हालिया बरसों में देखा जाए तो काफ़ी मुद्दत बाद ये एक चीनी वज़ीर-ए-आज़म का दौरा पाकिस्तान होगा। तो आपसे पूछना चाह रहा था कि सी पैक का आपने तज़किरा कर दिया, सी पैक की तामीर को आगे बढ़ाने में फिर पाकिस्तान और चीन के दरमियान रवाबित को फ़रोग़ देने में और फिर इससे एक कदम और आगे आपने वस्त एशियाई ममालिक की बात की। इनके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में फ़रोग़ देने में ये इजलास कैसे मददगार साबित होगा? बिलख़ुसूस हम ये भी देखते हैं कि जो वस्त एशियाई ममालिक हैं, वो उनकी भी सी पैक में दिलचस्पी है और बढ़ती चली जा रही है। जी, ये आपका उम्दा सवाल है क्योंकि वी आर लिविंग इन इंटीग्रेटेड एंड ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड और पाकिस्तान की जियोग्राफिकली एक मुसलमान हकीकत है एंड पाकिस्तान has been acting as a connecting hub between the Southeast Asia and Central Asian countries। इसलिए आपने देखा होगा कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और इवन Azerbaijan ने भी have already shown a keen interest to utilize Gwadar port for their onward export to Middle East, Africa and European Union। इसीलिए इस सरबराही इजलास की एक मुनफरिद हैसियत है और पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली इसको कैश करवाना चाहिए। इस पाकिस्तान के इकोनॉमिक पोटेंशियल को हाईलाइट करना चाहिए। पाकिस्तान की जो सीरियस कंसर्न्स हैं नेबरिंग रोग एलिमेंट के खिलाफ जो बलूचिस्तान में, जो केपी पीक में और दूसरे इलाका जात में शरपसंदी करते हैं, उनके लिए पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर के लिए ये एक आइडियल मौका है कि ख़ुसूसन एससीओ के मेंबर कंट्री और एससीओ का जो एक फैमिली है उसको बताया जाए ताकि एक जॉइंट डिक्लेरेशन का ऐलान हो सके। आपने बात की सेंट्रल एशिया की, तो सेंट्रल एशिया मैं समझता हूँ कि इट इज़ हाई टाइम फॉर द फॉरेन मिनिस्ट्री एंड स्पेशली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान टू फॉर्मली अनाउंस the Wagh Khan corridor of पाकिस्तान पार्ट, क्योंकि अफ़गानिस्तान ने तो अपना पार्ट 55 किलोमीटर बना के उसको शिंगजियान सूबे के चाइना के करीब तरीन लेके जा चुका है।
तो पाकिस्तान के लिए भी ये एक अहम मौका है कि ताजिकिस्तान के सदर भी तशरीफ़ ला रहे हैं कि उनके साथ मिलकर पाकिस्तान का हिस्से का जो एक वाह खान कॉरिडोर है, जो अभी तक मिसिंग रियलिटी है, उसको रियलिटी में बदला जाए, ताकि पाकिस्तान विल अचीव द शॉर्टेस्ट trading connectivity with Central Asia and of course China। तो इन तमाम बातों को मद्देनज़र रख के पॉलिसी मेकर को एक होलिस्टिक और कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी बनानी चाहिए, उसका प्रचार करना चाहिए। और ख़ुसूसन मैं इस बात का जिक्र करता चलूँ कि पाकिस्तान के लिए ये भी एक अहम मौका है कि कश्मीर की आज़ादी की, खुद मुख्तारी की और उन पे ढाए जाने में मुलाज़म जो जुल्म हो रहे हैं मुलाज़म की तशरीह की जा सके, प्रोजेक्शन की जा सके, ताकि SCO के प्लेटफार्म पे एक मजबूत और पायदार पैगाम जाए इंटरनेशनल पावर एस्टेब्लिशमेंट के लिए, ताकि कश्मीर की आज़ादी, कश्मीर की खुद मुख्तारी और उन पर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं उनकी रोकथाम हो सके। जी शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि चूँकि जब शंघाई ताउन तंजीम की बात की जाती है, जैसा कि आपने अपने बातचीत के इब्तदाइये में इसका ज़िक्र किया कि इस हवाले से जो सलामती की सूरत हाल है, उस पर भी तवज्जो मरकूज़ की गई। बिलख़ुसूस जो दहशतगर्दी का ख़ात्मा है, इसका भी आपने तज़किरा फ़रमाया। मजमूई तौर पर आप क्या देखते हैं कि इस तंज़ीम का इस वक़्त जो आलमी और इलाकाई जो किरदार है, या फिर अगर दुनिया में दीगर जो कसीरुल-जहती तंज़ीमें हैं, उनको देखा जाए, उनका शंघाई ताउन तंज़ीम से मुवाज़ना किया जाए, आबादी के एतबार से, वसाइल के एतबार से, या फिर दीगर, चूँकि आप इस हवाले से लिखते भी रहते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि ये तंज़ीम जो है, अपने मकासद की जानिब कैसे बढ़ रही है? जी, SCO राइट फ्रॉम द बिगिनिंग एवोल्यूशन के मराइल से कामयाबी से गुजर रही है। प्राइमरीली उसका फोकस था सोशो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, बायलैटरल ट्रेड और रीजनल सिक्योरिटी पे। इन तमाम मकासद में SCO का एक अहम और कलीदी रोल सामने आया है बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन और अदर स्ट्रेटजिक एक्सपेंशन ऑफ SCO विद द पैसेज ऑफ टाइम। आपके इल्म में होगा कि बेलारूस को भी फुल मेंबरशिप दे दी गई है, और इस पाइपलाइन में आज़रबाईजान भी है और दूसरे ममालिक भी हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि SCO आइंदा आने वाले दिनों में एक भरपूर माशी, माशरती, सफारती और पॉलिटिकली एक स्ट्रॉन्ग ब्लॉक की हैसियत अख्तियार कर सकता है। इसमें चाइना की जो वाइस विस्टम, लीडरशिप की वाइस विस्टम है, उसका बहुत बड़ा रोल है। रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन का ज़रूरतमंदा एक किरदार है। पाकिस्तान अपने हमेशा से जब से इसने एप्लीकेशन दी थी और उसके बाद उसको फुल मेंबरशिप दे दी गई, रीजनल सिक्योरिटी की, हारमनी की, स्टेबिलिटी की बात करता रहा है और मुख्तलिफ काबिल गौर तजावीज़ देता रहा है टू एरेडिकेट द रीजनल टेररिज्म और हाउ टू एनहांस रीजनल कनेक्टिविटी। उसमें CPEC का एक रोल है, उसमें ग्वादर की एक मुसलमान हकीकत है। इन तमाम बातों को अगर हम मद्देनज़र रखें तो SCO stand for greater socio-economic prosperity, SCO stand for regional connectivity, financial integration, और ज़रूरत इस बात की है कि SCO को एक अगले स्टेज तक लेके जाने की जल्द से जल्द कोशिश की जानी चाहिए, जिसमें डिजिटलाइजेशन, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें मॉडर्नाइजेशन, जिसमें ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन और इसी तरह क्वालिटेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिस तरह इज़्ज़त माब सदर चीन शी जिनपिंग ने
हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि उनका एनुअली फोरम हुआ है अफ्रीका के साथ भी, उससे पहले थर्ड प्लेनियम हुआ है, उससे पहले BRI के 10 साल मनाए गए। तो मैसेज वाज लाउड एंड क्लियर कि चाइना is all out for the global economic globalization, international cooperation, and the nourishing of global south। और इसमें मैं समझता हूँ कि SCO ने अपनी पॉपुलेशन के हवाले से, अपने रिसोर्सेज के हवाले से, अपने ऑयल रिसोर्सेज के हवाले से कि दुनिया के जो सबसे बड़े बड़े रिसोर्सफुल ऑयल और एनर्जी के हवाले से जो मुल्क हैं, दैट हैव ऑलरेडी बिकम द पार्ट ऑफ SCO। ज़रूरत इस बात की है कि पॉलिसी मेकर ऑफ SCO should sit together to chalk out a comprehensive and holistic policy to prepare a counter-terrorism strategy। क्योंकि हालिया दिनों में और खदशात इस बात के हैं कि अवाम दोस्त और इलाकाई सालमियत के जो दुश्मन हैं वो काउंटर टेररिज्म और टेररिस्ट एक्टिविटी से इस तरक्की के, इस खुशहाली के, आमी खैर सगाली के, भाईचारे के जो SCO के शंघाई स्पिरिट्स के खसूसी प्रिंसिपल हैं, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैं इजाफा करता चलूँ कि अगली ब्रिक्स की जो एनुअल कॉन्फ्रेंस है वो रशिया में होने जा रही है और पाकिस्तान हैज़ ऑलरेडी अप्लाइड फॉर दी फुल मेंबरशिप। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि फॉरेन ऑफिस के, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के पॉलिसी मेकर, फॉरेन मिनिस्टर साहब और खुसूसन शहबाज शरीफ साहब इस प्लेटफॉर्म को बड़ी उम्दगी से और स्किलफुली यूज़ करते हुए अपनी डिप्लोमेटिक रेपो को बढ़ाएंगे और कन्विंस करेंगे रशिया की क़यादत को कि वो ब्रिक्स की जो मेंबरशिप है वो पाकिस्तान के लिए आसान और जल्द बनाए। जी शुक्रिया। जी, बेहद शुक्रिया आपका डॉक्टर महमूदुल हसन खान साहब। आपने अपनी मसरूफियात में से हमें वक़्त दिया और आपने वजह फरमाया कि ये वक़्त है कि जो SCO है, एक डिजिटल शंघाई ताउन तंज़ीम की जानिब बढ़ा जाए और जो अहद-ए-हाज़िर के तकाज़े हैं, जिसमें आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस भी शामिल है, इन्हीं बुनियादों पर आरास्ता हुआ जाए और जदीद तरक्की का रास्ता अपनाया जाए। बेहद शुक्रिया।